Students, we have already studied triangle law of vector addition, parallelogram law of vector addition. पिछली क्लास में हम लोग कर चुके हैं। अब हम लोग रिजल्टेंट वेक्टर का जो हम लोग मैग्नीट्यूड निकाले थे, उसका डायरेक्शन निकाले थे, उसी पे बेस्ड हम क्वेश्चंस करेंगे। उसमें से ऑलरेडी आपका रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला लिखे थे, बताए थे। फिर रिजल्टेंट वेक्टर का जो डायरेक्शन होता था ऑन द बेसिस ऑफ एंगल विद गिवन वेक्टर, उसके आधार पे हम लोग रिजल्टेंट वेक्टर का किसी दूसरे वेक्टर के साथ जो एंगल निकल रहा था वो सीखे थे। उसी पे बेस्ड एक क्वेश्चंस हम आप लोग के सामने रखने जा रहे हैं। एक क्वेश्चंस क्या है ना कि इफ़ मैग्नीट्यूड ऑफ वन वेक्टर इज ट्वाइस ऑफ अनदर and angle between resultant and one of its is 90 डिग्री। मतलब दो वेक्टर दे रखा है लेकिन उसका वैल्यू नहीं दिया है, लेकिन आपस में रिलेशन दे रखा है कि उसमें से एक वेक्टर जो है दूसरे वेक्टर से दो गुना है, ट्वाइस है। सेकेंड इन्फॉर्मेशन इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि रिजल्टेंट वेक्टर और उस दो में से किसी एक वेक्टर के साथ रिजल्टेंट 90 डिग्री बना रहा है। तो दो वेक्टर अगर सपोज वो ए और बी वेक्टर है तो ए और बी के बीच का एंगल निकालना है। तो आपका इसमें से एक चीज़ तो ऑब्वियस है, हम लोग पिछली क्लास में किए थे कि अगर आपका ये ए वेक्टर ये बी वेक्टर, जिसमें से हम बी को ना ट्वाइस ऑफ ए वेक्टर ले रहे हैं, मतलब आपका एक छोटा वाला ले रहे हैं और b जो है वो a का क्या है, ट्वाइस है। तो इसका रिजल्टेंट अगर ये आप b वेक्टर ले रहे हो और ये a वेक्टर ले रहे हो तो रिजल्टेंट तो इसके अंदर में होगा। हम लोग पहले क्लास में क्या सीखे थे कि अगर दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड बराबर है तो रिजल्टेंट बाइसेक्ट करके जाता था, और जिसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा होता था उसके साथ ये एंगल क्या बनाता था, छोटा, और जो छोटा वेक्टर था उसके साथ एंगल क्या बनाता था, बड़ा है। तो इसमें से ऑलरेडी अगर ये a वेक्टर और ये b वेक्टर है तो रिजल्टेंट जो वेक्टर होगा वो किसी के साथ भी, ना तो a के साथ ना b के साथ, किसी के साथ भी 90 डिग्री नहीं बनाएगा। कब? जब आपका a और b के बीच का एंगल 90 तक भी हो। अगर आप यहाँ पे 90 से छोटा होगा तो ऑब्वियस नहीं बनेगा। अगर हम यहाँ से b वेक्टर को 90 की जगह पे अगर हम 90 के अलोंग ले लें ये b वेक्टर, तब भी आपका रिजल्टेंट इसके अंदर में ही कहीं पे होगा। तो आपका रिजल्टेंट ऐसे होगा, तभी भी ये ना इसके साथ 90 ना इसके साथ 90। तो इससे ये इन्फॉर्मेशन मुझे मिला है कि जो दो वेक्टर होगा a और b, वो दोनों के बीच का जो एंगल होगा वो 90 से क्या होगा, बड़ा होगा। 90 से क्या होगा, बड़ा होगा। तो हम जो पॉसिबिलिटीज़ है उसके बारे में सोचते हैं कि a और b के बीच का जो एंगल है वो क्या है आपका, ये आपका a वेक्टर, ये आपका b वेक्टर है और ये आपका a वेक्टर। ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड से बी का मैग्नीट्यूड क्या है, ट्वाइस। रिजल्टेंट के बारे में दिया है कि रिजल्टेंट जो है आपका ये ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, मतलब आपका जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो रिजल्टेंट वेक्टर जो है आपका ये कितना बना रहा है, 90 डिग्री। ए और बी के बीच का एंगल हमने क्या सपोज किया, थीटा, ठीक ना। और ये आपका रिजल्टेंट वेक्टर है, ये आपका रिजल्टेंट वेक्टर है। ये ऑब्वियस जो छोटा वाला मैग्नीट्यूड होगा उसी के साथ ये रिजल्टेंट 90 बनाएगा, क्योंकि बड़ा वाला वेक्टर के साथ तो एंगल छोटा होता है, ऑब्ट्यूज है, तो एक के साथ ही 90 बना सकता है, दोनों के साथ तो 90 बना नहीं सकता, 180 डिग्री तो पॉसिबल है नहीं। तो इसमें से आपका क्योंकि 180 डिग्री में क्या होगा, दोनों वेक्टर के साथ 90 डिग्री बनाएगा रिजल्टेंट, मतलब 0 डिग्री एक के साथ और एक के साथ 180 डिग्री बनाएगा, तो पॉसिबल है नहीं, इसलिए ऑब्ट्यूज एंगल होगा। एक केस इस इंफॉर्मेशन से पता चला। फिर दूसरा इंफॉर्मेशन मुझे इस पर पता चला कि एक जो छोटा वाला मैग्नीट्यूड है उसी के साथ ये 90 डिग्री बना सकता है। अब आप लोग जो फार्मूला सीखे थे कि रिजल्टेंट इफ एंगल बिटवीन रिजल्टेंट वेक्टर, मतलब ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर एंड ए इज अल्फा, क्या है आपका, अल्फा। तो tan अल्फा जो होगा, tan अल्फा, वो tan अल्फा क्या होगा, क्योंकि रिजल्टेंट ए के साथ अल्फा बना रहा है तो ए को कुछ देर के लिए भूल जाएंगे, जिसमें प्रीवियस क्लास में आप लोग देखे होंगे। अगर जो बच्चे नहीं देखे हैं एक बार वापस आप
एडिशन ऑफ वेक्टर्स वाला वीडियो देख लेंगे, उसमें सारा कुछ एक्सप्लेन करके बताया गया है। तो उसमें से जो tan अल्फ़ा है ना, तो tan अल्फ़ा अगर ले रहे हैं तो आपको क्या लेना होगा, b sin थीटा, थीटा किसके किसके बीच का एंगल, a और b के बीच का एंगल, b cos थीटा एंड प्लस a। इसमें से आपका ये अल्फ़ा का वैल्यू क्या दे रखा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस 90 डिग्री, तो tan 90 का वैल्यू तो आपका क्या होता है, tan 90 तो आपका अनडिफाइंड या इन्फिनिटी लेते हैं। tan 90 का जो वैल्यू होता है आपका वो क्या होता है, अनडिफाइंड मतलब इन्फिनिटी लेते हैं, बहुत बड़ा वैल्यू। और बहुत बड़ा वैल्यू कब होता है, जब किसी भी नंबर को आप जीरो से डिवाइड करते हैं तो वो क्या होता है, इन्फिनिटी होता है ना, किसी भी नंबर। इसका मतलब हुआ कि अगर ये वैल्यू अगर आपका इन्फिनिटी हो रहा है, क्यों, क्योंकि इसकी जगह पे आप 90 डिग्री ले रहे हैं, अल्फ़ा की जगह पे आप 90 डिग्री ले रहे हैं, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा आपका इन्फिनिटी। अब ये इन्फिनिटी कब होगा, जब ये नीचे वाला वैल्यू क्या हो जाए, जीरो के बराबर। मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस a प्लस बी जो होना चाहिए कॉस्ट, a प्लस बी कॉस थीटा जो होना चाहिए वो जीरो होना चाहिए। इसको हम थोड़ा सा ओमिट कर रहे हैं। तो जब आप a प्लस बी जो है आपका ये है, तो इसमें से आप a को उधर लेके चले जाइएगा तो आपका कॉस थीटा माइनस a अपॉन बी। लेकिन a जो है आपका b का जो मैग्नीट्यूड है वो ट्वाइस ऑफ क्या है आपका a है, b का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या है आपका ट्वाइस ऑफ b है। मतलब b का जो मैग्नीट्यूड है ट्वाइस ऑफ a है। इसमें से आप अगर पुट करेंगे माइनस a अपॉन 2a, a और a कैंसिल हो जाएगा तो माइनस 1/2। मतलब कॉस थीटा का जो वैल्यू आ रहा है, कॉस थीटा का जो वैल्यू आ रहा है -1/2, तो थीटा आपका क्या हो जाएगा 120 डिग्री। तो इसमें से क्या था ना कि हमें रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकालने वाला यूज़ नहीं करना था फार्मूला। इंस्टीड ऑफ इट हमें जो रिजल्टेंट वेक्टर और किसी गिवन वेक्टर के बीच का एंगल था उस फार्मूला को यूज़ करके आप निकाल सकते हो। इसको ऑब्वियस अनदर वे ट्रायंगल लॉ वेक्टर एडिशन का यूज़ करके भी ट्रायंगल लॉ के फॉर्म में, अब केवल पिक्टोरियल फॉर्म में रिप्रेजेंट करके भी बहुत सिंपल मेथड से एक छोटा सा तरीका से आप इसको निकाल सकते हो जो मैथ्स में पढ़ाया जाता है। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। फिर हमें ट्रायंगल लॉ का जो पिक्टोरियल फॉर्म होता है उसके हेल्प से भी ना मैं अभी ये ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल मतलब थीटा का वैल्यू निकालना सीखेंगे। ठीक है। एक चीज़ तो इन्फॉर्मेशन है ना कि यहाँ पे रिजल्टेंट जो है ना किसी एक वेक्टर के साथ क्या बना रहा है 90 डिग्री। तो ट्रायंगल लॉ में क्या होता था कि आपका जो एक वेक्टर होता था उसके हेड पे दूसरे वेक्टर का टेल लेते थे ताकि और जो थर्ड साइड इन रिवर्स ऑर्डर जो होता था वो रिजल्टेंट वेक्टर को रिप्रेजेंट करता था। तो उसी बेस पे आपके बारे में क्या है ना कि इन्फॉर्मेशन दे रखा है, मतलब ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर दैट इज रिजल्टेंट वेक्टर एंड इट इज़ द परपेंडिकुलर टू अ वेक्टर। तो हम ए वेक्टर ले लिए। अब तो ऑब्वियस है कि बी वेक्टर मतलब रिजल्ट, चूँकि ये ए वेक्टर है तो बी वेक्टर को आपको ऐसे ही होना होगा तभी रिजल्टेंट। आप कहोगे सर आपने तो ए से पहले रिजल्टेंट, इसलिए ना कि ऑलरेडी क्वेश्चन दे रखा है कि रिजल्टेंट जो है ना किसी एक के साथ कितना बना रहा है 90 डिग्री, इसलिए ए के साथ क्या बना रहा है 90 डिग्री। तो इसको आप ट्रायंगल लॉ से ट्रायंगल लॉ वाले फॉर्म में कन्वर्ट कर दीजिए तो इट विल बी क्या होगा बी वेक्टर। अच्छा, इसमें से ए के साथ ये 90 डिग्री बना रहा है और बी का मैग्नीट्यूड क्या है ट्वाइस ऑफ ए है। अब ये ट्रायंगल लॉ में मैंने तो फॉर्म तो कर दिया, आप ट्रायंगल को भूल जाइए, मतलब वेक्टर के फॉर्म में भूल जाइए, आप एक जस्ट ट्रायंगल के बारे में सोचिए बिल्कुल लेंथ वाइज। दिस इज एनी एंगल, मतलब सपोज कि ये एंगल जो है आपका थीटा डैश है, ये एंगल क्या है थीटा डैश एंड दिस इज नॉट एंगल बिटवीन ए एंड डी। ये ए और बी के बीच नहीं, बस एक ट्रायंगल जो है ना, उस ट्रायंगल के बारे में सोचिए कि एक ट्रायंगल के बीच का जो है ये एंगल है आपका, जिसमें से ये साइड और इस साइड के बीच में आपका थीटा डैश है। तो इस फार्मूला से आपका क्या होगा कॉस थीटा डैश इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज मतलब a अपॉन 2
मतलब ए अपॉन आप बी डाल दीजिए, ए अपॉन बी, और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस ए और बी की जगह पे क्या लिखिएगा 2a, मतलब वही जो पहला में ए और बी सपोज किए थे, ये कैंसिल हो जाएगा तो 1/2। मतलब इससे आपका क्या आ गया कि थीटा डैश जो होगा वो आपका क्या आ गया 60 डिग्री। लेकिन ए और बी के बीच का एंगल क्या होता है, हेड टू हेड या टेल टू टेल। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ए का हेड है और बी का क्या है, टेल है। तो इसका एंगल कैसे करेंगे, यहाँ से आगे आप प्रोसीड कीजिएगा, दैट इज़ ए वेक्टर, और ये जो एंगल होगा दैट विल बी एंगल बिटवीन ए, ये जो होगा आपका वो ए, ये वेक्टर और इस वेक्टर के बीच का जो होगा वो एंगल होगा आपका ये थीटा। तो ये टोटल एंगल क्या है आपका 180 डिग्री। तो थीटा को आप क्या लिख सकते हो, 180 डिग्री माइनस थीटा डैश, मतलब थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री इक्वल टू 120 डिग्री। मतलब इस तरीके से आप दूसरे मेथड से भी क्या निकाल सकते हो। ये बहुत सिंपल सा मेथड था, लेकिन मुझे चूँकि फार्मूला को यूज़ करके इम्प्लीमेंट करवाना था, इसलिए मैं प्रीवियस मेथड को भी यूज़ किया हूँ, और इस मेथड से भी आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हो। इस तरह से ऑनवर्ड आपको मैनी क्वेश्चंस आप रिलेटेड बुक से सॉल्व करेंगे। फिर नेक्स्ट क्लास में, मतलब ऑनवर्ड जो क्लास होगा उसमें से एक सेक्शन ही रखेंगे हम, जिसमें से क्या होगा कि आपका एडिशन ऑफ वेक्टर, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, मतलब वेक्टर को कंप्लीट करने के बाद एक केवल प्रॉब्लम बेस्ड क्लास होगा। उसमें वेरियस डिफरेंट टाइप का क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करेंगे, जो नीट, जेईई मेंस, एडवांस जो पूछा गया है, और कुछ एक अच्छा स्पार्की क्वेश्चंस रहेगा, क्रिटिकल लेवल का थिंकिंग करने वाला क्वेश्चन, उसके बारे में एक अलग से ही वीडियो रहेगा आप लोगों के साथ। लेकिन हाँ, उसके पहले आप लोग खुद से घर पे रिलेटेड बुक से सॉल्व करेंगे। डाउट होगा तो आप डाउट को शेयर कीजिए, तो अकॉर्डिंग टू आपका जो करस्पॉन्डिंग इन्फॉर्मेशन होगा उसी पे बेस्ड नेक्स्ट वीडियो रहेगा, ठीक ना। तो अब हम लोग आगे जो होगा ना, वो हम लोग सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर पढ़ने जा रहे हैं। सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। अब सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर क्या होता है, जैसे आप लोग एक स्केलर में या कोई नंबर है, जैसे कि अगर हमें 15 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करना है, तो 15 1 5 15, तो 15 में से अगर आप 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा 12 आएगा। 15 में से आप 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 12 आएगा। इसका मतलब ये होता है कि अगर आपका +15 है, उसमें से अगर आप 3 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या आता है 12। इसमें से थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इट इज़ द +15 एंड इट इज़ द +3। ये आपका +3 है और ये आपका +15 है। तो +15 में से आपने +3 को सब्ट्रैक्ट किया तो आपका क्या आ गया +12 आया। लेकिन इसी +15 में से अगर हम -3 को ऐड करें, मतलब +15 है, उसमें से अगर मैं -3 को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, तब भी आपका तो 12 ही होगा, तब भी आपका क्या आएगा 12 ही आएगा। मतलब हम लोग दो डिफरेंट नंबर के सब्ट्रैक्शन को हम एडिशन के फॉर्म में भी बोल सकते हैं, लेकिन उसमें एक चीज़ ध्यान रखना होगा, जैसे अगर आप +15 में से +3 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, +15 में से +3 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, तो सेम मैनर आप +15 में से -3 को आप ऐड करोगे, +15 में से -3 को ऐड करोगे, तभी तो आपको सेम इन्फॉर्मेशन मिल रहा है। आप निगेटिव ऑफ वेक्टर पढ़ चुके हो, मतलब कोई भी वेक्टर होता था, ये आपका ए वेक्टर होता था, तो इस ए वेक्टर का निगेटिव वेक्टर क्या होता था, जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में करते थे, ठीक ना। हम लोग एडिशन ऑफ वेक्टर्स सीख चुके हैं। मतलब सब्ट्रैक्शन इज़ नथिंग एल्स, सब्ट्रैक्शन बिल्कुल अलग चीज़ नहीं है। ऑलरेडी हम लोग एडिशन को, जैसे कि आप क्या है ना कि जैसे कि अभी आप +15 में से +3 को सब्ट्रैक्ट कर रहे थे और +15 में से -3 को ऐड कर रहे थे, तो आपका ऑलमोस्ट एक चीज़ है। तो सेम चीज़ क्या है आपका यहाँ पे कि आप अगर कोई भी वेक्टर b है, उसमें से a को आप सब्ट्रैक्ट करो, मतलब +b वेक्टर में +a वेक्टर को आप क्या कर रहे हो, सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, या +b वेक्टर में -a वेक्टर को ऐड कर रहे हो, ये दोनों एक ही चीज़ है। मतलब b वेक्टर में से आप -a वेक्टर को ऐड कर रहे हो और
प्लस बी वेक्टर में प्लस ए वेक्टर को सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, ठीक है ना। इसका तो अच्छा हो गया कि अगर किसी कहीं पे दो वेक्टर का मुझे सब्ट्रैक्शन दे रखा है, मतलब निकालना है, वी हैव टू फाइंड सब्ट्रैक्शन बिटवीन टू वेक्टर्स, डिफरेंस देखना है दो वेक्टर का, इट इज़ ईजियर, हमारे लिए तो ईजी है कि हम उसको इस जो सब्ट्रैक्शन वाला फॉर्म होगा, डिफरेंस वाला फॉर्म होगा, तो उसको बी वेक्टर प्लस फिर माइनस ए वेक्टर कर लेंगे। तो आप यहाँ पे किस दो वेक्टर को ऐड कर रहे हो, बी वेक्टर और माइनस ए वेक्टर का। और एडिशन ऑफ वेक्टर वी हैव ऑलरेडी स्टडीड, हम लोग तो एडिशन ऑफ वेक्टर पढ़ ही चुके हैं। तो कितना आसान हो जाएगा, हम मतलब सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर को एडिशन में कन्वर्ट करने के कारण हमें एक्स्ट्रा किसी भी तरह का चीज़ नहीं पढ़ना। अब उसी चीज़ को जैसे देखिए हम लोग कैसे इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं। अब देखिए सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर का ना हम लोग जैसे कि रिलेटिव वेलोसिटी, मतलब मोशन, रिलेटिव मोशन, आपका रिलेटिव एक्सेलरेशन, फोर्स, ये सारे केसेस जो आएंगे ऑनवर्ड, उसमें इसका सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर का वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दोज सेक्टर व्हेन एवर वी हैव टू डिस्कस अबाउट दैम। जब भी हम लोगों को उसको डिस्कस करना होगा, एट दैट टाइम इट विल बी फ्रूटफुल फॉर अस, ये काफ़ी फ़ायदेमंद होगा हमारे लिए। तो हम क्या कर रहे हैं कि जैसे अगर आपके पास ये ए वेक्टर है, इट इज़ ए वेक्टर एंड दैट इज़ द बी वेक्टर, तो हम लोग पहले ही बता चुके थे कि हम क्या करेंगे, पैरेललोग्राम लॉ का ज़्यादा यूज करेंगे। तो ये मैग्नीट्यूड अगर आपका ज़्यादा है तो ये दिस विल रिप्रेजेंट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, जिसको आप रिजल्टेंट वेक्टर बोलते हो। इसके बीच का एंगल आपका थीटा है, किसके किसके बीच का एंगल थीटा है, तो ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में। रिजल्टेंट और ए के बीच का एंगल क्या है, अल्फ़ा है। रिजल्टेंट और बी के बीच का एंगल क्या है, बीटा है। तो हम लोग रिजल्टेंट का तो फार्मूला जानते ही हैं। अगर हम रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड का फार्मूला लिखना होगा तो उसको क्या करते थे, मॉडुलस लेते थे, ए का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, मतलब अगर हम एरो नहीं दे रहे हैं मतलब वो मैग्नीट्यूड है ए का, बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, यही होता था ना। जहाँ पे थीटा क्या होता था, जिस दो वेक्टर को आप ऐड कर रहे हो उसी को लेंगे। अब हम आपके सामने यहाँ पे और टेन अल्फ़ा जो होता था वो क्या होता था, अगर टेन अल्फ़ा अगर ये है आपका मतलब ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर और ए के बीच में, तो आप बी साइन थीटा अपॉन बी कॉस थीटा होता था और प्लस ए, जिसके साथ बना, इस हम बहुत बार इसको मेंशन कर चुके हैं। अब यहाँ पे आप देखिएगा कि अगर हमको ए वेक्टर माइनस वी वेक्टर निकालना हो, ए वेक्टर माइनस वी वेक्टर निकालना हो, इट मीन्स हमको क्या करना है, ए वेक्टर प्लस और फिर माइनस बी वेक्टर। मतलब अगर हमको इफ़ वी हैव टू फाइंड ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, इट मीन्स हमको क्या करना है, ए वेक्टर में से माइनस बी वेक्टर को ऐड कर दीजिए, हमको यही निकालना है, ठीक है ना। तो अगर हमें ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर निकालना है तो हमको क्या करना है, ए वेक्टर में से माइनस बी वेक्टर को ऐड कर दीजिए या ए वेक्टर में से प्लस बी वेक्टर को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। दोनों का मतलब क्या होता है, एक ही होता है। तो हम लोग एडिशन पढ़ चुके हैं, तो सिर्फ हम एडिशन का यूज़ यहाँ करके ऑलरेडी हम लोग ऑब्टेन कर लेंगे। तो आपका देखिए ऑलरेडी ये आपका ए वेक्टर है, ये आपका बी वेक्टर है, इसके बीच का एंगल जो है वो थीटा, तो ये तो आपका माइनस बी वेक्टर होगा ना। अगर आपका क्या था, ये आपका पी वेक्टर होता था तो ये आपका क्या होता था, माइनस पी वेक्टर होता था, ये आपका माइनस पी वेक्टर होता था। तो यहाँ पे ये आपका अगर बी वेक्टर है तो ये क्या होगा, माइनस बी वेक्टर, ठीक है। इसके बीच का एंगल जो है वो क्या ले लेते हैं, थीटा डैश, और थीटा प्लस थीटा डैश इज इक्वल टू 180 डिग्री यहाँ पे ऑलरेडी है। तो हमें क्या निकालना है, ए वेक्टर, मतलब वी हैव टू फाइंड ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर।
तो स्टैंडर्ड फॉर्म हम क्या करेंगे, ए वेक्टर प्लस माइनस बी वेक्टर, दिस इज स्टैंडर्ड फॉर्म, हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में रखेंगे। अगर ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर दिया हुआ है तो इंस्टेड ऑफ दिस फॉर्म वी विल कन्वर्ट इनटू दिस फॉर्म, मतलब ए वेक्टर और माइनस बी वेक्टर को ऐड कर रहे हैं। और याद रखिएगा, वी हैव discussed many times, whenever we have to find magnitude of resultant vector, at that time we had a formula, हम लोग के पास एक फार्मूला था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टू ए बी कॉस थीटा होल स्क्वायर रूट, जहाँ पे थीटा क्या होता था, जिस दो वेक्टर को आप ऐड कर रहे हो उसके बीच का एंगल। तो सेम वे आप इसका अगर हम मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो क्या होगा, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, क्योंकि सर यहाँ पे तो माइनस बी है, तो ऑलरेडी आप हम लोग क्लास में कर चुके हैं प्रीवियस क्लास में, माइनस बी का मैग्नीट्यूड भी बी होता है और बी का मैग्नीट्यूड भी क्या होता है, बी होता है। मतलब आपका b का मैग्नीट्यूड और माइनस b का मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेम होगा, लेकिन b का मैग्नीट्यूड इक्वल टू नोट माइनस b का, क्यों, क्योंकि इसके पास मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, क्योंकि वेक्टर के फॉर्म में है ना, मैग्नीट्यूड तो दोनों का सेम है, डायरेक्शन तो सेम नहीं है ना, इसलिए बराबर नहीं होगा, लेकिन मैग्नीट्यूड के फॉर्म में दोनों क्या होगा, बराबर होगा। आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना। तो हम लोग मेनी टाइम्स वी हैव डिस्कस्ड, तो इस सब कुछ को बिल्कुल दिमाग में रखना है, वी हैव टू कीप इन आवर माइंड, बिल्कुल दिमाग में रखना है इस चीज़ को, मस्तिष्क जिसे आप बोलते हो। तो हम यहाँ पे किस दो वेक्टर को ऐड कर रहे हैं, ए वेक्टर प्लस माइनस बी वेक्टर, तो इसका जो मॉडुलस होगा, इसका जो मॉडुलस होगा मतलब मैग्नीट्यूड होगा वो ए स्क्वायर बी स्क्वायर टू ए, मतलब फिर माइनस बी का मैग्नीट्यूड फिर प्लस बी कॉस। आप यहाँ पे एंगल देखना, आंख मूंद के नहीं थीटा लिख देना, अल्फा लिख देना, कुछ भी लिख दें। जिस दो वेक्टर को ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं, ए और बी के बीच का एंगल नहीं रहेगा, यहाँ पे ध्यान रखेंगे, यहाँ पे ए और बी को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, इट इज नॉट इन स्टैंडर्ड फॉर्म, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर इज नॉट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। उसको आप स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखते हैं, ए वेक्टर प्लस माइनस बी वेक्टर, तो हियर वी आर एडिंग ए वेक्टर एंड माइनस बी वेक्टर, दैट्स व्हाई वी हैव टू टेक एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड माइनस बी वेक्टर, नॉट ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। मुझे यहाँ पे ए वेक्टर और माइनस बी वेक्टर के बीच का एंगल लेना है, तो ए और माइनस बी का एंगल क्या है, थीटा डैश है, थीटा नहीं है, ये आपका ए वेक्टर है और ये आपका माइनस बी वेक्टर, और आप ये वेक्टर और इस वेक्टर को आप ऐड कर रहे हो, तो यहाँ पे इट विल बी थीटा डैश। यस, हम बाद में आप ऐसा लिख सकते हो, थीटा डैश इक्वल टू क्या लिख सकते हो, 180 माइनस थीटा, दैट इज डिफरेंट थिंग, लेकिन आप यहाँ पे यही फार्मूला आपका रहेगा। फार्मूला यहाँ पे देख लीजिए, तो ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर के बीच का फार्मूला क्या होगा, ए वेक्टर फिर प्लस माइनस बी वेक्टर में कन्वर्ट करेंगे, ए स्क्वायर बी स्क्वायर टू ए बी कॉस थीटा डैश, और रिजल्टेंट वेक्टर देखिए ये ए और माइनस बी का रिजल्टेंट है। आप इसको माइनस मत समझ, मतलब सपोज कीजिए ना कि एक सी वेक्टर है, तो दैट इज किस वेक्टर को आप ऐड कर रहे हो, ए वेक्टर और माइनस बी वेक्टर, इस दो वेक्टर को आप ऐड कर रहे हो, और ये किसके बराबर है, ए माइनस बी के बराबर है, ये आपका ए माइनस बी के बराबर है। तो यहाँ पे अगर हम ए वेक्टर के साथ अल्फा एंगल सपोज कर लें या अल्फा डैश ले लो, इफ यहाँ पे लिख देते हैं, इफ एंगल बिटवीन रिजल्टेंट, तो रिजल्टेंट क्या है आपका, यहाँ पे रिजल्टेंट जो है आपका एंगल बिटवीन रिजल्टेंट, रिजल्टेंट किस दो वेक्टर को है, ए वेक्टर और माइनस बी वेक्टर, एंड ए इज अल्फा डैश, क्या ले रहे हैं, अल्फा प्राइम भी बोलते हैं, अल्फा डैश भी बोलिए। तो 10 अल्फा डैश का फार्मूला क्या होगा, किसके साथ रिजल्टेंट जो है वो किसके साथ, ए के साथ बना रहा है, तो दूसरा वेक्टर क्या है, माइनस बी वेक्टर, तो माइनस बी तो नहीं लिखेंगे, माइनस बी का मैग्नीट्यूड तो फिर आपका बी ही होगा, साइन किस दो वेक्टर को आप ऐड कर रहे हो, ए वेक्टर और माइनस बी वेक्टर को, तो और ए और माइनस बी के बीच का एंगल क्या है, थीटा डैश है, थीटा नहीं है, बिल्कुल ध्यान रखेंगे।
फिर बी कॉस थीटा डैश, और थीटा डैश किसके किसके बीच में वेक्टर है, जिस दो वेक्टर को आप ऐड करो, यहाँ पे ए और बी को ऐड नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे ए वेक्टर और माइनस बी वेक्टर को ऐड कर रहे हैं। दैट्स वाई वी हैव टू टेक एंगल बिटवीन ए एंड माइनस बी वेक्टर, दैट इज़ द थीटा डैश नॉट थीटा, और जिसके साथ आपका एंगल बना रहा है दैट इज़ ए। इसके आधार पे आपका क्या होगा, आप ये अल्फ़ा डैश निकाल लेंगे। फिर इससे बीटा डैश निकालना है, सपोज कीजिए एंड दिस एंगल इज, अगर बीटा डैश ले रहे हो तो टेन बीटा डैश का फॉर्मूला क्या होगा, बीटा डैश जो एंगल है वो किसके किसके बीच में है, ए वेक्टर प्लस माइनस बी वेक्टर, मतलब रिजल्टेंट वेक्टर ए और माइनस बी का और माइनस बी के बीच का एंगल है। तो चूंकि माइनस बी के साथ एंगल बना रहा है तो माइनस बी को भूल जाएंगे थोड़ा देर के लिए। दूसरा वेक्टर क्या है, ए साइन थीटा डैश अपॉन ए कॉस थीटा डैश, और जिसके साथ एंगल बनाना। यहाँ पे माइनस बी नहीं रहेगा क्योंकि हम माइनस बी वेक्टर का क्या लिख रहे हैं, मैग्नीट्यूड, और किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कभी भी निगेटिव के फॉर्म में नहीं होता है, हम लोग मेंशन कर चुके हैं। तो इस तरह से ये क्या होगा कि अगर ए वेक्टर और बी वेक्टर को ऐड करते तो ये क्या आता, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ए वेक्टर और माइनस बी वेक्टर को ऐड करेंगे तो क्या होगा, ये आपका वेक्टर होगा, क्योंकि ए, और जो फार्मूला हम एडिशन में किए थे, क्योंकि हम तो ऑलरेडी फिर क्या कर रहे हैं, ए वेक्टर को और माइनस बी वेक्टर को तो ऐड ही तो कर रहे हैं ना, तो जो एडिशन वाला फार्मूला था उसी को हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे यहाँ पे। इट इज़ सो सिंपल। अब हम लोग थोड़ा सा क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। इसमें कोशिश ये कीजिएगा ना कि आप पैरेललोग्राम लॉ के फॉर्म में ही डायग्राम को कंसिडर करेंगे। अब इसे एक न्यूमेरिकल है, इसके बेस पे आपके सामने मैं दिखा रहा हूँ। हम लोग जो अभी सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर सीखे थे उसी पे बेस्ड ये क्वेश्चंस है आप लोगों के सामने, जिसमें क्या है ना कि a और माइनस बी के बीच का एंगल दिया हुआ है, a और माइनस बी नहीं है यहाँ पे, और a का मैग्नीट्यूड गिवन है, b का मैग्नीट्यूड गिवन है, माइनस बी नहीं लिखा है, लेकिन आपका b का मैग्नीट्यूड और माइनस b का मैग्नीट्यूड और माइनस b का मैग्नीट्यूड तो सेम होता है। तो हमें निकालना है क्या, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, दूसरी बार निकालना है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, फिर माइनस ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और फिर माइनस ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। इसमें से कोई भी मैं दो क्वेश्चंस को सॉल्व करूंगा आपके सामने। ऐसे सबसे पहले आप लोग पॉज करके खुद सॉल्व कर लेंगे, उसके बाद हियर वी विल सॉल्व टू क्वेश्चंस, यानी टू क्वेश्चंस, और जो रेस्ट क्वेश्चन दो होंगे वो लोग आप उसी पे बेस्ड करेंगे घर पे। तो जो हम लोग सपोज कीजिए पहला क्वेश्चंस कर रहे हैं, तो इसमें से बेसिक कॉन्सेप्ट ये रखना है कि हम थोड़ा सा डायग्राम पे ध्यान दें। यहाँ पे a और माइनस बी के बीच में 60 डिग्री दिया हुआ है, तो हमें ऐसा डायग्राम बनाना है कि वो एंगल को मैच करता हुआ दिखाई भी दे। जैसे अगर आपका ये a वेक्टर है, तो ये अगर आपका a वेक्टर है तो ये जो वेक्टर होगा ये आपका b होना चाहिए या माइनस बी, तो माइनस बी वेक्टर होना चाहिए। क्यों माइनस बी होना चाहिए, क्योंकि a और माइनस बी के बीच में, a और माइनस बी के बीच में 60 डिग्री दे रखा है, तो 60 डिग्री अगर आपका a और माइनस बी के बीच में दे रखा है तो ऐसा दिखाई भी देना चाहिए आपको। यहाँ पे आप ये जो लिखेंगे वो क्या होगा, आपका माइनस a वेक्टर, हम लोग ऑलरेडी निगेटिव ऑफ वेक्टर पढ़ चुके हैं। अगर हम इसको ऐसे करेंगे तो ये क्या होगा, आपका माइनस बी वेक्टर, ठीक है ना। तो ये आपका माइनस बी वेक्टर हो गया, ये आपका ए वेक्टर हो गया, ये माइनस बी के वेक्टर का अपोजिट क्या होगा, प्लस बी वेक्टर, ये आपका क्या होगा, प्लस बी वेक्टर। ये ए वेक्टर है तो ए वेक्टर का अपोजिट आपका माइनस ए वेक्टर, ये आपका इस तरह का दे रखा है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या करना है, अगर ये 60 है तो a और माइनस बी के बीच में क्या है, एंगल आपका 60 डिग्री, तो माइनस बी और माइनस ए के बीच का एंगल कितना हो जाएगा, 120 डिग्री। फिर आप अगर माइनस ए और प्लस बी के बीच का एंगल देखेंगे तो क्या हो जाएगा, 60 डिग्री। क्यों, क्योंकि इसके जस्ट अपोजिट और इसके अपोजिट, मतलब ए और प्लस बी के बीच का एंगल क्या हो जाएगा आपका फिर से 120 डिग्री।
तो इस तरह से आपको दिमाग में रखना है सारा कुछ, ठीक है ना। अब हमें जैसे सपोज कीजिए पहला क्वेश्चन हम 1 नंबर बना रहे हैं, तो 1 में क्या निकालना है आपको, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, लेकिन इसका हम पहले स्टैंडर्ड फॉर्म क्या बोले थे कि जब ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर हो तो हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में ए वेक्टर प्लस माइनस बी वेक्टर लिखेंगे, ए वेक्टर प्लस माइनस बी वेक्टर। अब यहाँ पे हम किसको ऐड करें, बिल्कुल एडिशन पे सिर्फ ध्यान देना है। वी हैव टू ऑलवेज कंसीडर एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स वेदर इट इज़ इन फॉर्म ऑफ डिफरेंस नेगेटिव फॉर्म में रहे, सब्ट्रैक्शन के फॉर्म में रहे, तो सब्ट्रैक्शन के फॉर्म को तो हम इस तरह से कन्वर्ट कर ही सकते हैं। और इस एडिशन ऑफ वेक्टर का तो आप मैग्नीट्यूड तो जानते हैं, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा आपका ए स्क्वायर माइनस बी का मैग्नीट्यूड भी तो बी स्क्वायर अब प्लस 2ab कॉस। हाँ, यहाँ पे आके आपको रुकना है जी। क्यों रुकना है, क्योंकि हमको यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि किस दो वेक्टर को आप ऐड कर रहे हैं उसका एंगल यहाँ पे होगा, क्योंकि हम लोग इनिशियल फ्रॉम ओरिजिन से हम लोग इस 2-3 बार मेंशन कर रखे हैं, और मैं पहले मेंशन भी किया था। यहीं पे आके बच्चे जनरली गलती करते हैं, वो गलती यहाँ पे नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे आके हम रुके हैं, किस दो वेक्टर को आप ऐड कर रहे हो, ए और बी को ऐड नहीं कर रहे हो आप, ए वेक्टर फिर प्लस फिर माइनस बी वेक्टर, मतलब यहाँ पे आप ए वेक्टर और माइनस बी वेक्टर को ऐड कर रहे हो, तो ए और माइनस बी के बीच का एंगल होना चाहिए। यहाँ पे ए वेक्टर तो ये है और माइनस बी वेक्टर तो ये है, मतलब ए और माइनस बी के बीच में क्या होगा 60 डिग्री। क्या होगा जी 60 डिग्री। यहाँ पे बिल्कुल ध्यान से रखेंगे। और ए का मैग्नीट्यूड आपको पता है जी, ए का मैग्नीट्यूड 10 का स्क्वायर, एक इसके जगह पे आप 8 का स्क्वायर, फिर 2 इंटू 10 इंटू 8, बी का मैग्नीट्यूड 8 ले रहे हैं, और cos 60 क्या होगा 1/2। एंड वी सॉल्व इट, मतलब इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो कितना आसान है, मतलब आप यहाँ पे a और माइनस बी को ऐड कर रहे हो, तो a माइनस बी को आप क्या करोगे, और इसका अगर एंगल निकालने के लिए पूछेगा तो कुछ तो है ही नहीं इसमें से, आप a माइनस बी को स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या लिखते हो, a वेक्टर माइनस बी वेक्टर। अगर ये एंगल अल्फ़ा है तो tan अल्फ़ा, अल्फ़ा किसके साथ लिए हो, ए वेक्टर प्लस माइनस बी वेक्टर, मतलब ए माइनस बी वेक्टर अगर ए के साथ अल्फ़ा बना रहा है तो दूसरे वेक्टर माइनस बी का मैग्नीट्यूड बी साइन 60 डिग्री होगा यहाँ पे जी, क्योंकि किस दो वेक्टर को आप ऐड कर रहे हो, ए और माइनस बी को, तो ए और माइनस बी का मैग्नीट्यूड लिखोगे तो बी साइन 60 डिग्री, फिर बी कॉस 60 डिग्री, और किसके साथ आप एंगल बना रहे हो, ए के साथ ए का मैग्नीट्यूड। तो यहाँ पे बी की जगह पे 8 और यहाँ पे 10 कीजिए, वैल्यू आ जाएगा, ये आपका एंगल निकल जाएगा। तो इस आधार पे आप रेस्ट जो क्वेश्चंस हो गए आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। इसी में से एक क्वेश्चन मैं फिर से सॉल्व कर रहा हूँ आपके सामने, मतलब पहला आप देख लियो, ए माइनस बी को हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखेंगे, ए माइनस बी को ए प्लस फिर माइनस बी, और दो वेक्टर का एडिशन का आपने सीख रखा है। अच्छा, बहुत जगह आपको क्या फार्मूला मिलेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा, वो बिल्कुल अलग चीज़ है, आप उस पर मत पढ़ेंगे। उसमें से क्या होता है कि आप जब माइनस यूज़ करते हो ना, तो यहाँ पे ए और बी की जिस दो वेक्टर को आप ऐड कर रहे हो उसके बीच का एंगल नहीं लिखते हो, वो दूसरा लिखते हो। इसलिए सबसे अच्छा तरीका आपका यही है, बाद में कभी कन्फ्यूज़न नहीं होगा। किसी भी दो वेक्टर को जो आप ऐड कर रहे हो, वेदर वो किसी भी तरह का वेक्टर हो, तो उसके बीच का सिर्फ एंगल रखेंगे, और जो फार्मूला आप एडिशन का सीखे अपनी मर्जी से यहाँ पे माइनस मत डालेंगे, उसमें फिर क्या होगा, आपको कन्फ्यूजन होना शुरू हो जाएगा। तो इट इज़ अ सो सिंपल मेथड, आप इसी को प्रोसीड करेंगे। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस आपके सामने करने जा रहे हैं, सेकेंड नंबर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का। तो फिर से जैसे कि आपका ऑलरेडी ये आपका क्या था, ए वेक्टर था, ये क्या था आपका माइनस बी वेक्टर था, ये बी वेक्टर नहीं था, ये आपका ये आपका ये आपका ए वेक्टर है, ये आपका माइनस बी वेक्टर है, ये आपका प्लस बी मतलब बी वेक्टर है, प्लस बी वेक्टर है हो गया, और ये आपका
माइनस ए वेक्टर। ए और माइनस बी के बीच का एंगल कितना था 60 डिग्री। हमको इस सेकंड क्वेश्चन में क्या ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, तो हमें ए वेक्टर खोजना है, ए वेक्टर और प्लस बी वेक्टर, इसके बीच का एंगल क्या हो जाएगा 120 डिग्री। ये आपका जो वेक्टर होगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, तो आपका ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का जस्ट मैग्नीट्यूड लिखेंगे तो वो क्या हो जाएगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। किस दो वेक्टर को आप ऐड कर रहे हो यहाँ पे ए वेक्टर और बी वेक्टर, तो ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab। अब कॉस, अब यहाँ पे आके आप क्या करेंगे रुक जाइए, किस दो वेक्टर को आप ऐड कर रहे हैं ए और बी को, तो ए और बी के बीच का एंगल, तो ए और ये बी है, ये प्लस बी है, ए और बी का बीच का एंगल क्या है आपका 120 डिग्री, तो यहाँ पे आपका 120 डिग्री होगा। और इसका जब आप वैल्यू पुट करेंगे तो 10 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर प्लस 2 10 इंटू 8 और कॉस 120 का वैल्यू क्या होगा -1/2। इन दिस वे वी कैन फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। तो किसी भी चीज़ का मतलब चाहे वो आपको माइनस ए वेक्टर, इसमें से किसको किसको ऐड कर रहे हो माइनस ए वेक्टर और प्लस बी वेक्टर, तो यहाँ पे हमको एंगल किसका किसके बीच में देखेंगे, जब ये फॉर्मूला लिखेंगे तो कॉस में यहाँ पे जो एंगल देखेंगे माइनस ए और प्लस बी के बीच में, माइनस ए ये है और प्लस बी ये है, तो इसके बीच का एंगल, और माइनस ए प्लस बी का जो रिजल्टेंट होगा वो इसी के अंदर से ऐसे होगा। अगर आपका फोर्थ करेंगे तो माइनस ए और माइनस बी, तो माइनस ए और माइनस बी को जो आप स्टैंडर्ड फॉर्म लिखेंगे तो माइनस ए प्लस माइनस बी, मतलब किस दो वेक्टर को आप ऐड कर रहे हो माइनस ए और माइनस बी को, तो माइनस ए ये है माइनस बी ये है, तो इसके बीच का एंगल क्या है फिर 120 डिग्री, और माइनस ए और माइनस बी का रिजल्टेंट क्या होगा इधर होगा। मतलब सो सिंपल, जो हमने थीटा पे जो ध्यान देना है ये बिल्कुल होना चाहिए अच्छे से। तो इस क्वेश्चन को आप नोट डाउन करके आप घर पे सॉल्व करेंगे तो इस तरह से आपका सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर हो जाएगा। अब हम लोग एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग ऑफ वेक्टर स्टडी करेंगे, लर्न करेंगे, दैट इज रिजोल्यूशन ऑफ